बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूट्यूब पे जिस तरफ देखें बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है जी आपका डिप्रेशन और एंजाइटी 1 साल में ख़त्म, कोई 9 महीने में ख़त्म, कोई 6 महीने में ख़त्म, कोई 5 महीने में ख़त्म कर रहा है, कोई 4 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 15 दिनों में। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसमें मैं आपके साथ अपना एक सीक्रेट जो है ना वो रिवील करूँगा। 1 घंटे में आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी ख़त्म, बस आपकी नई ज़िंदगी शुरू। एक्साइटेड? एक्साइटेड, ऐसे एक्साइटेड होना है हमने। अभी क्या करना है, मैं चंद आपसे सवाल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये एक सीक्रेट जो है ना, ये सीक्रेट तवीज़ मैं आपको ये सबको दूंगा। और ये मुझे मेरे बाबा जी ने दिया था और बाबा जी ने कहा था कि ये बच्चा हर बंदे को दे देना जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। कुछ भी नहीं करना पड़ना उसे और वो ठीक हो जाएगा डिप्रेशन से और एंजाइटी। अभी आपको मैं तावीज़ खोल के बताऊँगा और इसके बाद आपने हैरान हो जाना है कि इस तमीज़ में ऐसा अमल है कि हमें फ़ौरन ही ठीक कर देगा। अच्छा, पहले ना मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा। आपका डिप्रेशन और एंजाइटी कब से है? वीडियो को आगे नहीं देखना आपने, यहीं रोकें, पॉज करें, कमेंट करें कितनी देर से है। 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, कब से है? आप ज़रा लिखें। आपने लिख लिया? अब मैं आपको तावीज़ खोल के बताता हूँ। और ये जो लोग बता रहे हैं ना 10 मिनट में हमने ठीक कर देना अपने आप को, 10 मिनट। तावीज़ खोल दूं, दिखा दूं? पक्का? श्योर? कमेंट कर दिया? चलें देखें फिर। ये क्या है? अमल करो और सब्र करो, है? यही लिखा है। बाबा जी ने चुना लगा दिया, अमल करो और सब्र करो, ये लिख के दे दिया। सब्र और हमारी कौम में, अल्लाह अल्लाह, कहीं आ ही ना जाए सब्र हमें। ये जो लोग आपको बता रहे हैं ना 1 महीने में डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये कर लें, वो कर लें, इस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं, ये आपको सिर्फ अपने पीछे लगा रहे हैं बस। और मैं पिछले 8 साल से सिर्फ सच बता रहा हूँ और इस सच की वजह से मेरी कोई वीडियो भी वायरल नहीं होती। हम लोग सच सुनना नहीं चाहते, हम इन तरह के तावीज़ों की तलाश में हैं कि जो हो अभी हो, तुरंत तुरंत तुरंत, अभी चाहिए। और ये जो अभी है ना ये डिप्रेशन है, ये जो अभी है ना ये एंजाइटी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें एंजाइटी दे रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन दे रही हैं। आपको लगता है मुझे 10 साल से डिप्रेशन है, आपको लगता है मुझे 20 साल से डिप्रेशन है, मुझे 20 साल से एंजाइटी है, मुझे 5 साल से नींद नहीं आई, मुझे 7 साल से सोशल फियर है, मुझे सोशली लोगों में जाते हुए मेरी टांगें कपकपाती हैं, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। वो यूँ ख़त्म हो जाएगा, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में मैनेज हो जाएगा। कैसे सर, कैसे सोच लेते हैं आप? कहाँ से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस? हमें भी दिखाएं वो जगह। नहीं होगा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको पीछे लगा रहे हैं। एक सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन, जब तक आप उस मसले को हल नहीं करोगे जहां से वो डिप्रेशन आ रहा है, आप कैसे आगे जा सकते हो? मैं कान में जो है वो हेडफोन्स लगा लूं और सूरह रहमान पूरा दिन सुनता रहूं तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? कैसे? अगर मैं ना वक्त पे सोऊं, ना मैं खाने पीने में एहतियात करूं, मीठा दबा के खाऊं, लोगों के बारे में मनफी सोचूं, नमाज मैं ना पढ़ूं, सदका खैरात मैं ना करूं, गंदी बातें मैं करूं, मास्टरबेशन मैं करूं, लोगों के बारे में फजूल वाहियात बातें मैं सोचता रहूं, हर वक्त को ज़ाया करता रहूं, लेटा रहूं, तो क्या वो सूरह रहमान मेरे पे असर करेगी? अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे भी तो चलना है ना, उस पर चलना नहीं है। आप किस तरह ये सब चीज़ें सोच रहे हो? देखो, सबसे पहले एंजाइटी डिप्रेशन की वजह फाइंड करो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एंजाइटी दे रही है, डिप्रेशन दे रही है? आप अगर 2 बजे 3 बजे रात पे बेड पे जा रहे हो तो आपको डिप्रेशन होगा। अगर आपका ये गट, सेकंड ब्रेन डिस्टर्ब है तो आपको डिप्रेशन होगा। इसमें आपसे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ज़्यादा इधर न्यूरॉन्स हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गट फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू माइंड फीलिंग्स। इसके ऊपर लोग नहीं काम करते। 4-4 रोटियां, 6-6 रोटियां खा लेंगे, दबा के खा लेंगे, चाय पी लेंगे, मीठा खा लेंगे। ओ जी, डिप्रेशन का इलाज दसो जी सानू। क्या कर रहे हो? फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कर लो फिर जो मर्जी कर लो। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे, मोबाइल एडिक्शन को नहीं छोड़ोगे, नेगेटिव पैटर्न्स नहीं छोड़ोगे और इबादत गुजार नहीं होगे, अल्लाह से नहीं जुड़ोगे, सर जो मर्जी करके देख लो, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जो रास्ता अल्लाह के यहाँ जाता है ना वही रास्ता कामयाबी का रास्ता है। आप पूरे दीन की ऑब्जर्वेशन का इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास। चले मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। दीन क्या कहता है? जल्दी सो, जल्दी उठो, फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में जाके पढ़ो, मर्द औरतें घर में पढ़ें,
मतलब दीन ने कह दिया 4:30 बजे तुम उठ जाओ, ये तुम्हारी नींद कैजुअल होना चाहिए। उसके बाद सोने का हुक्म कहीं नहीं। तलावत करो, फिर थोड़ी वॉक करो, चहलकदमी करो, अच्छा सा हेल्दी नाश्ता कर लो। हेल्दी नाश्ते में 6 रोटियां नहीं खानी, अंडा, दही, ये चीज़ें जो हेल्दी हैं। रिसर्च करो, अपनी रिसर्च करो। जब तक अपनी रिसर्च नहीं करोगे यूं ही दुनिया तुम्हें घुमाती रहेगी इधर से उधर से और घूमते रहोगे भाई, और कुछ नहीं है। एक सच बताएगा, 1000 बंदा गलत बता देगा, कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। अपने खाने पीने को लिमिटेड करो, टाइम पे करो। 3-4 वक्त खाने पीने कहीं नहीं है, खा लिया फिर खा लिया और करना कुछ है नहीं। अपनी डाइट सेट करो, स्लीप पैटर्न सेट करो, एक्सरसाइज की आदत अपनाओ, पॉजिटिव सोचो, सेल्फ केयर की तरफ आओ, अपने आप को मैनेज करो, अल्लाह के आगे दुआ करो, अपने गट हेल्थ को ठीक करो। 95% आपका सेरोटोनिन यहाँ से है, यहाँ से। तो जो खाओगे वही सेरोटोनिन बनाएगा, ट्रिप्टोफेन ही आगे जाके सेरोटोनिन बनेगा। तो जब आपका यही ठीक नहीं, इधर ही आप ठीक नहीं डाल रहे, तो कैसे चीज़ें मैनेज होगी? कैसे कोई एक तावीज़ आप पे असर करेगा? कैसे कोई एक वजीफ़ा आप पे असर करेगा? नहीं। हम अल्लाह से सीधा रास्ता मांगते हैं ना, अल्लाह हमें सीधा रास्ता उसी सूरत दिखाता है जब हम मांगने वाले हों, जब हम देखने वाले हों। वरना लोग तो अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं और बहरे होते हैं। सामने चीज़ होती है, नज़र नहीं आती, बात हक की होती है, सुन नहीं सकते, सच दिखाई देता है, देख नहीं सकते। तो इंसान को अपने आप के अंदर जाए बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। ये 1 साल 2 साल जितना आपका डिप्रेशन है, देखो मैं किसी को कोच करता हूँ, मैं पहली बात बताता हूँ, भाई मुझे कोचिंग के लिए 3 to 6 मंथ्स आपके चाहिए, 3 to 6 मंथ्स चाहिए। इन 3 to 6 मंथ्स में आपको जो सोच रहे हो ना, आपके इतना रिजल्ट आपको मिलेगा, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन इस 3 to 6 मंथ्स में टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। जब एक इंसान एक कोच के साथ, 1-on-1 कोच के साथ 3 to 6 मंथ्स वो ले रहा है, तो फिर कोई एक हफ्ता कैसे आपको दे सकता है? एक महीना कैसे कह सकता है? एक 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कैसे? समझ से बाहर है। अगर मैं लेटा रहूं और कुछ ना करूं, मैं 10 दिन में डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अल्लाह के बंदे क्यों इधर उधर फजूलियात में टाइम ज़ाया कर रहे हो? अपने आप को बनाओ, अपने आप को बनाओ। और ये तुम 1 मिनट में तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो सकता है। कब 1 मिनट में ठीक हो सकता है? कैसे? फैसला कर लो कि खुद को बदलना है। वही 1 मिनट जिंदगी तुम्हारी बदल के रख देगा। कामयाबी के रास्ते में जो पहला कदम होता है ना, वो पहला कदम इंसान का मंजिल की तरफ जा रहा होता है। वो पहला कदम जो होता है उसकी मंजिल की तरफ होता है। वो जो रास्ते चल के आता है वो मंजिल का रास्ता होता है। तो आज 1 मिनट लगा के ये सोच लो कि भाई जो ये बंदा कह रहा है ना, मुझे एक दफ़ा उसको करना है, मुझे एक दफ़ा उस पर अमल करके देखना है, मुझे एक दफ़ा उस कामयाबी के रास्ते पे चल के देखना है। अगर कामयाबी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो इतने लोगों को कहा कि सारे झूठे हैं, एक झूठा और सही। अब करके तो देखो, बदल के तो देखो। इन किन के चक्रों में पड़ रहे हो यार? ये क्या तवीज़ धागे और ये चीज़ें। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म में सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पे चलना सीखें। आप अल्लाह के हुक्म पे चल नहीं रहे और इधर उधर के पता नहीं किन किन लोगों से वजीफ़े ले रहे हो और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, किन पीर फ़कीरों के चक्रों में पड़े हुए हो। अल्लाह तो इंसान के साथ ही रहता है। नमाज पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें और माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह से जुड़ें। ये क्यों इधर उधर के लोगों पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं? क्यों इधर उधर के लोगों के पास आप भाग रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। यकीन करें, यहाँ से खुद को मैनेज करना सीखें। आप बदल सकते हैं, आप कर सकते हैं। आई बिलीव कि आप कर सकते हैं, बस आप करना चाहें तो, आप ज़िंदगी को बदलना चाहें तो। और आई बिलीव कि आप बदल सकते हैं। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, दिल खोल के चैरिटी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।